18 पेशेंट्स पड़े हैं। 1 मिनट भी ऑक्सीजन खत्म होगी उनकी तो जान चली जाएगी। ना इनको ऑक्सीजन सिलेंडर चलेंगे ना कुछ, और उनको लिक्विड ऑक्सीजन ही चाहिए। आपके पास खाली सिलेंडर है? वेंटिलेटर कैसे चलेंगे ऑक्सीजन से? पाइपलाइन में ऑक्सीजन आ रही है, हमें वो चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर पे नहीं डाल सकते। वेंटिलेटर डायरेक्ट सॉकेट से अटैच होता है, हमें लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए और ये करने को तैयार ही नहीं है। हमारा पेशेंट आज इतने दिनों बाद 7 दिन बाद थोड़ी इम्प्रूवमेंट करने लगा है और आज इन्होंने जवाब दे दिया और 2 घंटे पहले बोल रहे 2 घंटे में हम कहाँ से क्या करेंगे। सबको पता है कोरोना का बाहर कितना बुरा हाल है, लोग तड़प रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे लोगों को। हम वेंटिलेटर पे पेशेंट को कहाँ लेके जाए, कहीं बेड नहीं है, कैसे इंतजाम करें? कुछ करो। डीसी साहब ने हाथ अड़काने करे, क्या उनमें इंसानियत नहीं है किसी के अंदर? आपने और भी कहीं पता करने की कोशिश की? हमने इतने जनों को फोन किया है, कोई भी नहीं है। बिल्कुल, अभी हम लाइव फोन कर रहे हैं हम। सरकार द्वारा एक जारी किया गया नोडल अधिकारी है, उससे जानते हैं। 10 दिन से हम लोग रहने वाले हैं? पहले इंजेक्शन के लिए रहने वाली है। हम जहाँ जब जैसे यहाँ पे एडमिट किया हमने, बाहर में दिल्ली हर जगह, रोहतक हर जगह, कहीं बेड ही नहीं है, इसलिए हमने अपने पेशेंट को यहाँ रखा हुआ था। यहाँ पे इनके पास प्लांट भी है। अब ये अचानक से कह रहे हैं कि पाइपलाइन का सप्लाई नहीं आ रहा, 1 टन का सप्लाई मिल रहा। 2 घंटे में 18 पेशेंट, आप समझ रहे हो, आईसीयू में 18 पेशेंट पड़े हैं। 18 पेशेंट अगर 1 सेकंड में भी ऊपर नीचे हुआ तो वही 18 पेशेंट की एकदम से जान निकल जाएगी। हम सब यहाँ खड़े हैं, हम इतनी कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। डॉक्टर मुंह छुपा के अंदर बैठ गए हैं, कोई सुन नहीं रहा। अस्पताल का मालिक भी सुनने को तैयार नहीं है, उसने कहा डीसी ऑफिस है, डीसी ऑफिस में आराम से बैठे हैं। हाथ खड़े कर दिए प्रशासन, हाथ खड़े कर दिए, कह रहे हम नहीं कुछ कर सकते, हम इंतजाम करें। इंतजाम क्या इंतजाम करें? आराम से बैठे हैं अपनी कुर्सियों पे, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। क्या जिसका पेशेंट पड़ा हुआ है, मेरा कोई भी नहीं है, मेरी सिर्फ माँ, मैं और मेरा भाई है, सिर्फ भाई के सहारे हम जी रहे हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? हम यहीं खड़े खड़े मर जाएंगे। कोई नहीं समझ रहा कितनी जान पे आई पड़ी है। इतने सारे पेशेंट है, 28 साल का उम्र है सिर्फ। 28 साल को। पानीपत के प्रेम अस्पताल के बाहर से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कतें हैं। उसको लेकर के यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो पेशेंट है उसके परिजनों के द्वारा यहां पर मेरे बच्चे को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन दिलवाओ, कहीं से दिलवाओ। अगर कोई हमारा दर्शक देख रहा है तो अगर किसी के पास ऐसी सूचना है ऑक्सीजन की उपलब्ध है तो प्लीज कांटेक्ट करें। आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन चाहिए, हमें लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए, उसका इंतजाम करवाओ हमारे लिए। प्लीज हमारी मदद कीजिए, मेरे बच्चे को बचाना। मैम कुछ नहीं होगा, आप विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा। आप रोइए मत, कुछ नहीं होगा। हमारी संघर्ष सुनिए। जब से वो एडमिट हुए हैं, पहले एक इंजेक्शन चाहिए था, इंजेक्शन नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, ब्लैक में मिल रहे हैं। हम लोग जैसे कैसे लेके आए, 6 इंजेक्शन का इंतजाम किया। उसके बाद दवाई चाहिए 20,000 की 7 गोलियां, उनका इंतजाम किया। फिर उसके बाद इंजेक्शन चाहिए 1.5 लाख का ब्लैक में लाके वो लगवाया। अब जाके लग रहा था कि 15 दिन इतनी मेहनत करने के बाद शायद कुछ हो। अब ऑक्सीजन ही खत्म हो गई इनके पास। क्या लगता है कि कोविड के इलाज के नाम पे कालाबाजारी भी कर रहे हैं लोग, पैसा ऐंठ रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, बस हमें हमारे पापा, मुझे मेरे पापा जिंदा चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि एटलीस्ट अब जब वो थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करें तो उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मिल जाए किसी तरह। अगर ये लोग हाथ खड़ा कर देंगे तो हम किसके पास जाएंगे, कहाँ से लाएंगे ऑक्सीजन? बताइए। अपनी मरना चाहती है तो हम घर पे मरना पसंद करेंगे, हॉस्पिटलों में आकर रोकर नहीं। 9008224939। इनको ये सिलेंडर से काम नहीं चलेगा। जब तक एक सिलेंडर उतार के उनको दूसरा सिलेंडर लगाएंगे 3 मिनट लगते हैं, 3 मिनट में पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। 90 ऑक्सीजन से जब उतारते हैं वो 3 मिनट के अंदर 30 पे आ जाता है। करीब अब अंदर कितने मरीज ऐसे हैं जिनको लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत है? मरीज है अंदर टोटल आईसीयू में 18 मरीज, उनको लिक्विड ऑक्सीजन ही चाहिए। और सिलेंडर से उनका ठीक है, हो सकता है आधा 1 घंटा कट जाए, बस सरवाइव नहीं कर सकते वो इस सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर पे नहीं डाल सकते, पाइपलाइन से सिलेंडर पे डालेंगे तो उसी टाइम पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा, वो नहीं सरवाइव कर पाएगा। पाइपलाइन का ही पीछे से ही डायरेक्ट सप्लाई चाहिए। सरकार को ही करना पड़ेगा। अगर वो शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो वही के वही इंसान की जान चली जाएगी, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। इनके पास इतना ऑक्सीजन है, पीछे से अगर ये जोर लगाएंगे तो इनको सप्लाई मिलेगा, ये देने को तैयार ही नहीं है, कुछ करने के हाथ पैर मारने को तैयार ही नहीं है। 18 पेशेंट की जान को ये लटका के लटके हुए हैं, ये नहीं कर सकते। ऑक्सीजन सिलेंडर ये नहीं कर सकते, ये खुद भी आगे भी भेज रहे हैं, खुद भी इनका खुद का प्लांट है, लेकिन हमें ऑक्सीजन सिलेंडर से कोई मतलब नहीं है। हमें पीछे से लिक्विड ऑक्सीजन का पाइपलाइन में सप्लाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट 2 घंटे के बाद, और इस बात को हुए भी 1-1.5 घंटा हो चुका है, तो अब ये
बताइए कि 3 घंटे भी नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का समय है पेशेंट के पास। अगर 1.5 घंटे के अंदर अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो पेशेंट यही के यही खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। सबके परिवार लोग जूझ रहे हैं, हमें पीछे से सप्लाई चाहिए, हम उसको नहीं हटा सकते। उसको वेंटिलेटर से हटाएंगे तो उसी टाइम पेशेंट की जान निकल जाएगी। उसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे सकते हैं। जिस भाई के सारे ये यहाँ पर है, प्लीज कुछ करिए। मेरा भाई सिर्फ 28 साल का है, मेरा घर में सिर्फ वही है, कोई नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं है। परिजनों को आप देख सकते हैं कि अभी भी बुरा हाल है इनका, और लगातार अपने मरीज को लेकर के ये लोग चिंता में हैं, और लिक्विड ऑक्सीजन की इनके परिवार के जो बच्चा है उसको जरूरत है। और इन्होंने कहा कि भाई अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास अब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, और अगर जो आप कहीं अपने पेशेंट को लेकर के जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं। फिलहाल पानीपत के एक निजी अस्पताल के बाहर से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पर परिजनों का ऑक्सीजन की भी रो कर बुरा हाल है, और लगातार ये प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो है वो मदद की जाए। दिल्ली जैसा मंजर आपको पानीपत में भी, यहाँ पर भी पानी खोता जा रहा है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं जहाँ पर निजी अस्पताल हो, पानीपत के सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर आपको बिगड़ते हालात जो है उसकी तस्वीरें देख पा रहे हैं। माता जी बेसुध हो चुकी हैं, मांग इतनी देर से वही कर रही थी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि हमें आगे से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ये कहकर जो दर्शक हमारे जुड़े हैं, और उनसे भी गुजारिश है कि अगर जो किसी के पास ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर है या कोई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो जिन लोगों की जिससे मदद हो पाए वो साझा कर सकते हैं। और लगातार सिटी तहलका के माध्यम से अलग अलग तस्वीरें हम आपको पानीपत के निजी है और सरकारी अस्पताल है वहाँ से हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रोते बिलखते परिजन अपने बच्चे की जान की भीख मांगते हुए यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए, और क्या चाहिए इनको, बेहतर इलाज की व्यवस्था सरकार करे, सिर्फ इनकी यही डिमांड है। और जहाँ पर एक बार फिर से हॉस्पिटल के मालिक के पास अंदर की तस्वीरें हैं, हम आपको सिटी तालका के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या है अंदर के हालात। डॉक्टर साहब को यहाँ पर अफसर बुलाइए प्लीज, किस वजह से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सर प्लीज सर 2 मिनट आएंगे आप देख पा रहे हैं डॉक्टर साहब अंदर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस वजह से ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो पा रही है। बाहर मरीज है, तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। सर कुछ मरीज सर एक मिनट मेरी बात सुनिए, कोविड हॉस्पिटल है, आप डिस्टेंस मेंटेन कर नहीं रहे हैं सारा, आप कोविड हॉस्पिटल है, प्लीज थोड़ा सा वेट करिए बात, एक एक करके हम सबके जवाब देंगे, आप वेट करिए बात। आप सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स तोड़ रहे हैं कोविड हॉस्पिटल में। थोड़ा सा पीछे हो जाओ भाई, एक सेकंड जिम्मेवारी की बात है क्या, हम तो बाहर ही बुला रहे थे, हॉस्पिटल है प्लीज। डॉक्टर साहब हैं, फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग की हमें सबको पालना करना चाहिए। डॉक्टर साहब बोलेंगे तो सही, हम तो बाहर ही बुला रहे थे ना सर आप लोगों को, हम तो बाहर बुला रहे थे, आप अंदर आए ना, नहीं सारे बाहर परेशान है लोग, बंद कर लिया इन्होंने, बाहर परेशान है लोग, सुनना नहीं चाहते आप लोग, बाहर आइए। जो लोग हैं उसका गुस्सा होना चाहिए, जिनके परिवार के आप ही लोग आ जाइए ना सर, एक बंदा जाएगा यार अंदर, एक बंदा जाओ अंदर, एक टाइम बंद करके आंसर देंगे, आपके शांति बनाए रखें, शांति प्लीज, शांति, आपका सारे आंसर देंगे प्लीज, शांति करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। ऐसा भीड़ मत करती करो, अपना काम कर लो यार, ऐसे हम लोग भी नहीं काम कर पाएंगे। सर इतना टाइम नहीं है, उनको बाहर बुलाइए, हमारे पेशेंट मर जाएंगे, उनको बाहर बुलाइए। 2 घंटे में एक एक को बुलाते, अब क्या इंटरव्यू देने आए यहाँ पर, हमारे पेशेंट मर रहे, अब उनको बाहर बुलाइए।
तुम्हारा ही काम करने लग रहे हैं। काम किसको हो रहा है? आप लोगों का जब आपसे नहीं हो रहा, आप हमको बोल रहे हो कि आप डीसी के पास जाइए, कलेक्टर के पास जाइए। कर सकते तो कर तो रहे हो। तो इसलिए तो बोल रहे अब नहीं हो रहा, इनसे भी थोड़ी मदद ली जाए। अरे भाई तो कर तो रहे हैं, बात कर रहे हैं, भी कर रहे हैं ना। लगा रहे हैं आप क्या सोच सर आप इंटरव्यू के लिए एक एक बंदे आप बाहर आके 2 मिनट बात नहीं कर सकते। सर आपको पेशेंट को बचाना है भाई इनको समझाओ ना। प्लीज शांति रखिए कर नहीं हॉस्पिटल रहे हैं, में आराम से ऐसा बात नहीं कर रहे हैं यार। प्लीज कर तो रहे हैं, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह जोर लगा रहे हैं, प्लीज शांति रखिए। ऐसे तो दूसरे पेशेंट भी परेशान हो गए। किसी का नहीं हो पाएगा। हमारा कोई सोच भाई ये बात बताओ, कर नहीं रहे थे क्या? अस्पताल प्रशासन तो ये कह रहा है कि हमारे पास ऑर्डर है, आप बताइए वो लोग आज करेंगे आपके। प्रसाद ले लो चलो। कैसे करो ना, एक एक करके कर रहे हैं। आप तो मत लगाओ यार, मना कर दो, बोले मत यार। ये क्या बदतमीजी हो कर रहे हो आप लोग भी? नहीं कर रहे बदतमीजी, अभी तो बुला रहे थे, आप हाथ ला के पीछे पुश कर रहे हैं। बदतमीजी नहीं कर रहे हो। एक जानते पिक एंड चूज मत करो ना डॉक्टर साहब, पिक एंड चूज मत करो, सबको अंदर बुलाओ। आराम से आ जाओ भैया, आराम से। भाई भाई यही तो बोला था खत्म होने वाली है, ये थोड़ी ना बोला था कि खत्म हो गई। अभी हम रुकने का इंतजार करेंगे पेशेंट की। खत्म होने का आप ले जाओ, पेशेंटों को ले जाओ। हाथ खड़े कर दिए। तस्वीरें देख पा रहे हैं जहाँ पर अरे तो बहुत इसीलिए कह रहे हैं, थोड़ी बोल रहा है। नहीं है 2 घंटे की ऑक्सीजन है, उसको रोकते हुए जहाँ पर लेके जाओ, पेशेंट चले हो जाएगा। हमारे डॉक्टर रमेश में मेरी बात कराओ ना, डॉक्टर रमेश में मेरी बात कराओ। डॉक्टर रमेश में बात आ क्यों नहीं रहे फिर हॉस्पिटल के भी तो उन्होंने मेरे को बुलाया पेशेंट अंकल जी आप क्यों रो रहे हो? आप क्यों रो रहे हो? अरे भाई अस्सी 80,000 में इंजेक्शन लिया है, कौन सा इंजेक्शन दिया है? आपका कौन एडमिट है यहाँ? वेंटिलेटर पे? चलो बस आ जाइए हो गया खत्म। एक और को भेज दे यार, एक ही बारी बोल। डॉक्टर साहब क्या दिक्कत आ रही है? 1 मिनट, 1 मिनट। लाइव चल रहा है सर। वो somebody there, कोई दिक्कत नहीं आई है। एक ऑर्डर आया है सरकार का दैट पानीपत डिस्ट्रिक्ट में टोटल रिक्वायरमेंट दे विल बी गिविंग 5 टन्स और प्रेम हॉस्पिटल को 1 टन वो है जो हमारी रिक्वायरमेंट है 3 to 4 टन्स। हमने इसलिए क्वेश्चन करना अटेंडेंट को समझाना जरूरी था कि नेक्स्ट 7 to 8 आवर्स में अगर हमें नहीं मिलेगी थिंग्स विल गो आउट ऑफ हैंड, तो आप एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट बनाना। We have brought it to the Deputy Commissioner, the Drug Department. They are working on it. They are assuring us we will try to increase your quota. और कोई पैनिक वाली बात नहीं है। ठीक है, शिफ्ट करो। एडिक्वेट ऑक्सीजन है, एडिक्वेटली काम हो रहा है। पेशेंट्स आर बीइंग लुक्ड आफ्टर एंड फॉर वांट ऑफ ऑक्सीजन नोबडी विल बी अलाउड टू डाई। सर हम अटेंडेंट्स को भी यही समझा रहे हैं, अगर वो अटेंडेंट कोई एक्स्ट्रा पैनिक कर रहा है, पैनिक उसकी पैनिक समाधान नहीं। डॉक्टर साहब बाहर जो है वो लोग बाहर बता रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिया कि हमारे पास 1 घंटे से ऊपर की लिक्विड सर हमारे झूठ पास है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। हमारे पास 8 घंटे की ऑक्सीजन है और आप जाके पंप में देखिए, जाके पंप की फोटो भी है हमारे पास, ये ले लीजिए। लिक्विड ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। लिक्विड ऑक्सीजन की। और उन्होंने कहा कि 18 पेशेंट ऐसे हैं जो लिक्विड ऑक्सीजन पर है और उनकी जान को खतरा है। जान वो को लाइव आज खतरा नहीं है। अच्छा, अगर ये लागू होता है खतरा है,
अगर मेरी 3 टन की डिमांड है एंड आई गेट 1/3, तो मैं ऑक्सीजन आईसीयू और वेंटिलेटर नहीं चला सकता। तो सर लोकल अभी कोई ऐसी बात नहीं है। लोकल प्रशासन से भी आपकी लोकल बात प्रशासन से बात हो रही है, दे आर हेल्पिंग अस वेरी मच। उन्होंने हमें श्योर किया है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और हमारी रिक्वायरमेंट को वो पूरा करेंगे। अगर हमारी रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई भी मरीज को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लोगों से भी कुछ मैसेज अपील करना सर लोगों से मैं सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ कि पैनिक मत करिए। सर हम सुबह से इसी ऑक्सीजन की अरेंजमेंट में ही लगे हैं। अटेंडेंट्स अगर पैनिक करेंगे, पैनिक से हमारा काम भी मुश्किल होता है। हम भी जो ऑक्सीजन के अरेंजमेंट में लगे हुए हैं वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये सब पैनिक क्रिएट हो रहा है। पैनिक क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा। मेरी आपसे भी विनती है, लेट्स नॉट क्रिएट पैनिक। ये एक ट्राइंग टाइम है। हम अपने मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ओवर इमोशंस पे लोगों पे हम ना प्ले करें। हाँ, दे आर बाउंड टू गेट इमोशनल क्योंकि उनके ये सब रिश्तेदार बीमार हैं। ये टाइम एक दूसरे को सपोर्ट करने का है, सपोर्ट करने का है। That's it. और हम सब सपोर्ट करेंगे तभी हम इस फाइट को जीत पाएंगे। तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी बताया गया कि हमारे पास फिलहाल 7 से 8 घंटे का अभी भी सफिशिएंट लिक्विड ऑक्सीजन का स्टॉक है और लोकल प्रशासन से भी हमारी बातचीत हुई है। ये जो बोल रहे हैं हम कर रहे हैं। हमें जब इन्होंने बोला है कि तुम जाओ, तुम कुछ करो, हमारा फर्ज था तुम्हें पहले बताना कि 3 घंटे की ऑक्सीजन आप लोगों को किसने बोला? अंदर प्रशासन की तरफ से जो अस्पताल का प्रशासन है, आईसीयू के अंदर जो सपोर्ट डॉक्टर्स बैठे हैं, डॉक्टर रमेश का हमारे पास फोन आया था। उन्होंने हमें बोला था, हमने यहाँ पे आके अस्पताल के ऑनर से बात की थी। अस्पताल प्रशासन तो ये बोल रहा है कि हमारे पास कम से कम 7 से 8 घंटे का लिक्विड ऑक्सीजन है फिलहाल। 7 घंटे का लिक्विड ऑक्सीजन है, लेकिन उन्होंने ये कहा ना कि सिर्फ 7 घंटे का है, आगे जो करना है आपने करो। हम कहाँ से करें? हम कोई गवर्नमेंट थोड़ा बैठी है जो इनको ऑक्सीजन ला के दे देंगे। अरेंज तो ये करेंगे ना। इन्होंने कहा डीसी के पास जाओ, वहाँ पे इकट्ठे होकर सब जाओ, वो कुछ करेगा। डीसी ने हाथ खड़े कर दिए कि हम क्या कर सकते हैं। 5 टन की ऑक्सीजन मिल रही है, हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में देनी है, इनको सिर्फ हम 1 की दे सकते हैं, इनको चाहिए 3 की। ये मांग रहे हैं कि डीसी साहब से मांग रहे हैं कि हमें 3 टन की दो, लेकिन ये भी क्या करें, डीसी साहब ने भी हाथ जब खड़े कर दिए। और हम क्या करें? हम तो पेशेंट्स के, हम तो डॉक्टर, हम तो इस हॉस्पिटल के सारे ही बैठे हैं ना। इन्होंने बोला 7 घंटे की, ठीक है 7 घंटे की है, लेकिन कहाँ से लेके आए? हम कोई गवर्नमेंट थोड़ा ना है, पीछे से अरेंजमेंट तो इनको करना है। इस चीज का सोल्यूशन तो ये निकालेंगे ना, हमें थोड़ा ना पता क्या चल रहा है। इससे कुछ नहीं होगा। इंतजार करो, हॉस्पिटल का काम है, कुछ हमें फोन करके इन्फॉर्म कर 1,20,000 रुपए लाए इंजेक्शन, 30,000 वाला इंजेक्शन 1,20,000 रुपए में मैंने लिया। कहाँ से करें? दवाइयाँ इंजेक्शन 50,000 रुपए के लिए इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। इंतजाम करवाओ। ये देखिए आप पे हाथ जोड़ रहे हैं लोग, अपनी और अपने परिजनों की जान की हिफाजत मांग रहे हैं सरकार की तरफ से। 12 दिन हो गए आज इनको, जो है गुहार लगा रहे हैं सरकार को कि भाई हमारे जान, सिर्फ जान सांसें ही तो मांग रहे हैं हम लोग और हमारी मदद की जाए। सब देखिए आप, सहयोग की मांग कर रहे हैं ये लोग और प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन इसमें हमारा पूर्णतः सहयोग दे। हाँ जी, सब सहयोग करो, सब सहयोग करो, एक दूसरे का सहयोग करो, सब एक दूसरे का सहयोग करो, कोई किसी की मदद करो। मदद काम कहाँ आ रही है मैडम? आजकल तो लूट खसोट। मदद करो, हमारी मदद करो, प्लीज हमारी मदद करो। सिटी तहलका के माध्यम से लाइव खबर थे यहाँ पर। उन्होंने कहा था कि हम किसी तरह की ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो प्लीज। ऑक्सीजन का इंतजाम करवा दो, इस हॉस्पिटल में इंतजाम करवाओ, इस हॉस्पिटल में इंतजाम करवा दो प्लीज। सरकार से विनती है, इस हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन भेजे बस। हमारी सरकार से विनती है, किसी न किसी तरीके यहाँ पर ऑक्सीजन भेजो, लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पर वेंटिलेटर के लिए प्लीज। किसी को कुछ तोड़ देंगे वहाँ जाके, ये बता दे हम हमारे पेशेंट को, किसी को कुछ हो गया ना, फिर देखना हम क्या करेंगे। हम मर जाएंगे उनके साथ, हम भी मर जाएंगे, क्या होगा? हम भी मर जाएंगे उनके साथ। हमारे तो इकलौते सहारे यहाँ पर बैठते हैं। खट्टर साहब इंतजार करो, खट्टर साहब की मदद करो, खट्टर साहब मदद। खट्टर साहब से लगातार जो है परिजनों के द्वारा मदद की गुहार लगाई जा रही है और सिटी तहलका के माध्यम से हम आपको खबर दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन की तरफ से
लोगों को, माफ़ कीजिएगा, अस्पताल के जो प्रशासन है वहाँ भी हमारी बातचीत हुई और जिनके परिजन जो अस्पताल के अंदर पहुँचे थे उनके परिजन अंदर कोविड का इलाज करवा रहे हैं और उन्होंने बताया कि अंदर लिक्विड ऑक्सीजन की फ़िलहाल कमी बताई जा रही है। करीब 18 ऐसे कोविड पेशेंट हैं जिनकी जान पर आफत है, जैसा इन लोगों ने आरोप लगाया है। और वहीं साथ के साथ उन्होंने बताया कि अस्पताल के जो प्रशासन की तरफ से हमें बताया गया था कि करीब आधा या 1 घंटे तक ही लिक्विड ऑक्सीजन बची है और आगे परिजनों को बोल दिया गया है कि आप अपने आप इंतज़ाम कीजिए, आप खुद देखिए, डीसी साहब से मिलिए। और जब हमने इसका वर्जन जाना निजी अस्पताल के संचालकों से तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कुछ अटेंडेंट के परिजनों, जो मरीजों के अटेंडेंट हैं उनके द्वारा भी कुछ पैनिक किया जा रहा है कि, और हमारे पास आप चेक कर सकते हैं कि करीब 7 से 8 घंटे की लिक्विड ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर सरकार को भी एक जिम्मेदारी से काम करते हुए जो ऐसे गुहार लगा रहे हैं, खट्टर साहब से भी गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़ के आंसू इनके टप टप पड़ रहे हैं और इन्होंने कहा कि भाई हमारे मरीजों को बचा लीजिए प्लीज़, और जिनका दर्द हमसे भी नहीं देखा गया और रो रो कर उनका बुरा हाल है। फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे थे सिटी तहलका के माध्यम से, और हमारी गुजारिश है कि तमाम उन लोगों तक भी पहुंचे ये बात कि जो बड़े बड़े दावे करते हैं सरकार के नुमाइंदे कि हमारी तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त चल रही है, लेकिन हमारी विनती है कि सरकार के जो आला अधिकारी हैं, अफसरान हैं, जनप्रतिनिधि हैं कि इन लोगों का दर्द जानिए जिनकी जान पर बन आई है। और दिल्ली के जैसी यहाँ पर भी हालात दिखने लगे हैं अलग अलग चौक पे। थोड़ी देर पहले मैंने जो संजय चौक से आगे चौक था, पेट्रोल पंप के पास एक रोते बिलखते ऑक्सीजन की जिसको ज़रूरत थी वहाँ पर उनको देखा था और वहाँ हमारी टीम की तरफ से भी तड़पते देखा था ऑक्सीजन की कमी के कारण, और उनको अस्पताल तक मेट्रो बैटरी रिक्शा पे उसको बैठा करके पानीपत के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन हमारी गुजारिश है कि प्रशासन इनकी लोगों की मदद करे और वाकई दिल दहला दे, जो माफ़ कीजिएगा, वाकई दिल दहला देने वाली जो तस्वीरें हैं यहाँ पर। हमारा मकसद इस खबर को लेकर पैनिक करना नहीं है, लेकिन हालात वाकई अब बिगड़ते चले गए हैं और लोगों का जो लगातार बेपरवाह होना, लोग बेपरवाह होते चले गए थे और जिसका खामियाजा आपको अब देखना पड़ रहा है। फ़िलहाल आप बने रहे, और तस्वीरें हैं हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहें सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।